नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। शास्त्र में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अतः आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए बिना किसी देरी की ये जान लेते हैं वो कौन से हैं नियम। पर उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता माता अन्नपूर्णा की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए अलग निकाल कर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सबके साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर भोजन किया करें। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती। भोजन का समय प्रातः और सायंकाल ही होना चाहिए, क्योंकि पाचन क्रिया की जठन अग्नि सूर्य उदय से 2 घंटे बाद एवं सूर्य अस्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जब व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वो योगी है, जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा। भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन खाने से रोग में वृद्धि होती है। बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कलह अथवा कलेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे वाले स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं है। पीपल और मुड वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाई या आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ढिंढोरा पीट कर खिला रहा हो वहाँ पर जाकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन कभी करना नहीं चाहिए। श्राद्ध का निकाला हुआ, बासी या मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। अनादर युक्त, अवहेलना युक्त परोसा गया भोजन भी कभी ना करें। कंजूस के द्वारा, वैश्या के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन भी, ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय ध्यान रखें। भोजन के समय मौन रहें। रात्रि के समय भरपेट ना खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान व सौंदर्य प्राप्त होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि यदि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करे तो वो अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन, धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पितामह के अनुसार
पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी अगर भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाने वाली होती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताई गई है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।